हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा के इस यूट्यूब क्लासेस में। और आप सबको पता है कि मेरे द्वारा जीएस की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज हम कह सकते हैं उसी पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, या हम कह सकते हैं कि नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास को। और भारतीय इतिहास में बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं जो बच्चों का सबसे टफ रहता है भारतीय इतिहास में। जैसा आप सब जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। उसमें सबसे जो टफ रहता है बच्चों के लिए वो रहता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को, और कैसे पढ़ा जाता है आधुनिक भारत के इतिहास को, या मैंने कैसे बांटा है भारत के आधुनिक इतिहास को, उसको मैंने एक छोटी छोटी यूनिटों में बांटा है। उसी हिसाब से आपको बच्चे नोट्स बनाना है, उसी नोट्स को बच्चे मेंटेन करना है। और मैंने कहा कि मैंने लगभग 8 या 9 यूनिटों में इसको बांटा है, और एक एक यूनिट को बच्चे आपको ध्यान से समझना है। उस यूनिट को जैसे हम खत्म करेंगे उसके बाद उसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे कि वो प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक एक प्रश्न की बच्चे हम कह रहे हैं ना, एक एक प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक यूनिट को अच्छे से समझेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से यूनिटों में इसको बांटा है। आपको उन यूनिटों को बच्चे अच्छे से समझना है, उसी हिसाब से नोट्स को मेंटेन करना है। और सिलेबस में ऐसे ही आपको जैसे मैं आप लिखाऊं उसी सिलेबस को आपको मेंटेन करना है, और एक एक यूनिट को आपको समझना है, और एक एक यूनिट के बच्चे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं बच्चे किससे? आधुनिक भारत के इतिहास से। तो कैसे मैंने यूनिटों में बांटा है भारतीय इतिहास को, आपको बच्चे समझना है। देखना जरा ध्यान से। तो लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है? आधुनिक भारत का इतिहास। क्या लिखा हुआ है बच्चे? आधुनिक भारत का इतिहास। और पहली यूनिट, या हम कह सकते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी भारत में पहुंची, ये क्या चाहती थी, क्यों आई है भारत में, है ना, इनका मकसद क्या था भारत में आने के लिए। जब हम इस पूरी यूनिट को समझेंगे तो उसमें जानेंगे कि कैसे भारत की कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंच रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब, जैसे हम पुर्तगाली पढ़ते तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि ये पूरब की तरफ व्यापार करने आ रही हैं भारत में। कहाँ आ रही हैं बच्चे? पूरब की तरफ, क्योंकि भारत कहाँ पड़ता है उनके लिए? पूरब में पड़ता है। अगर बात करें यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन में, तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले भारत में आने वाले ही कौन है बच्चे? पुर्तगाली। और भारत से सबसे अंतिम में जाने वाले भी कौन है बच्चे? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद आप सब जानते हैं डच भारत में पहुंचते हैं, और डचों के बाद भारत में कौन आते हैं बच्चे? अंग्रेज। अंग्रेज पहले नहीं आए बच्चे, अंग्रेज आए हैं तीसरे नंबर पर। फिर उसके बाद डेनिश भारत में पहुँचते हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं बच्चे कौन? फ्रांसीसी। इन सब के बारे में हम एक एक क्रम से पढ़ेंगे, है ना, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन में, है ना। पहली यूनिट हमारी क्या हो रहेगी? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आज भी हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद एक यूनिट को उठाएंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उसके बाद पढ़ेंगे हम बच्चे मुगलों का पतन, कि कैसे मुगलों का पतन हुआ। कैसे मुगलों का पतन, क्या मतलब है मुगलों का पतन? यानी डाउनफॉल ऑफ मुगल। कैसे वो मुगल जो बाबर के द्वारा, जो जहांगीर के द्वारा, जो बच्चे अकबर के द्वारा, जो शाहजहां औरंगजेब के द्वारा स्थापित करा गया, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया, है ना, वो कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसको पढ़ने वाले हैं किसमें? हम मुगलों के पतन में। यानी जब हम बात करते हैं किसकी बच्चे? 1707 की। तो कौन है क्या है 1707 में ऐसा? तो 1707 में बच्चे डेथ होती है किसकी? औरंगजेब की। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो हम कहते हैं बच्चे यहीं से डाउनफॉल ऑफ मुगल स्टार्ट हो जाता है, या मुगलों का पतन क्या हो जाता है बच्चे? स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मुअज्जम के बारे में। मुअज्जम आप सब जानते हैं कौन है? औरंगजेब का बेटा है बच्चे, जिसे जो बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर, या कह सकते हैं मुगलों का अगला बादशाह बनेगा। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कैसे मुगलों का बच्चे पतन हुआ, ये सारी चर्चा इसी में करने वाले हैं। यानी औरंगजेब के बाद जो बादशाह गद्दी पर बैठेंगे, या जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, यानी बहादुर शाह से स्टार्ट करेंगे और बहादुर शाह जफर सेकंड तक बच्चे लेके जाएंगे, जो 1857 की क्रांति में, है ना, अंतिम भारत का क्या होगा? मुगल बादशाह होगा। कौन? बहादुर शाह जफर। मैं बात कर रहा हूँ बहादुर शाह जफर सेकंड, ये है बच्चे बहादुर शाह फर्स्ट, जिसकी मुअज्जम की बात करेंगे, जो औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है ना। जब आगे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुगलों का पतन हुआ कैसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिश भारत में पहुंचते हैं बच्चे, तो वो कैसे बच्चे बंगाल पर अधिकार करते हैं, कैसे वो अवध पर अधिकार करते हैं, कैसे वो मैसूर पर अधिकार करते हैं, वो कैसे महाराजा रणजीत सिंह को हराते हैं बच्चे, जो सिक्कों के राजा थे, जिनका अधिकार कहाँ था बच्चे? पंजाब के अंदर। कहाँ था अधिकार बच्चे? पंजाब के अंदर। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे करा गया ब्रिटिशों के द्वारा। फिर आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ। नीतियाँ क्या हैं बच्चे?
बच्चे उनकी नीतियाँ, यानी कैसे भारत में न्याय प्रणाली भारत पहुंचती है। आप सब जानते हैं साल 1773 का एक एक्ट भारत पहुंचता है, 1773 का एक्ट। उसी में 1774 में एक स्थापना होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, जो कहाँ बनता है बच्चे, कोलकाता। कहाँ बनता है, कोलकाता। कैसे लॉर्ड मैकाले अपनी नीतियों को लेकर आया। और हम सबसे प्रमुख बच्चे जो राजस्व प्रणाली की इनकी नीतियाँ थी, जैसे हम पढ़ते हैं बच्चे जमींदारी व्यवस्था, हम पढ़ते हैं बच्चे रेतवाड़ी व्यवस्था, हम पढ़ते हैं महलवाड़ी व्यवस्था, तो इनकी क्या है, अपनी ये नीतियाँ हैं। इसमें हम पढ़ेंगे किसमें बच्चे, ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियों में, कि कैसे ये भारत में अपना है ना नीतियाँ चलाते हैं। और ऊपर वाले में पढ़ते हैं कि भारत में कैसे अपना बच्चे विस्तार करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1857 का विद्रोह, यानी हम अपनी भाषा में कहेंगे कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, या हम कहेंगे 1857 की क्रांति, जो हमारे वीरों के द्वारा या हमारे है ना वीरों के द्वारा बच्चे शुरू करी गई, यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। तो हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, यानी ये हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे 5वां, या अन्य इसके साथ हम और भी विद्रोह पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि 5वां टॉपिक होगा हमारा 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर। ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर, यानी आप सब जानते हैं कि जब बंगाल पर ब्रिटिश लोगों का बच्चे शासन स्थापित हुआ, तो बंगाल का जो पहला नवाब बना था, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल का पहला नवाब, बंगाल का पहला गवर्नर जो बना था, तो कौन बना था, आप सब जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर भारत का भी एक गवर्नर बनने वाला है, तो भारत का पहला गवर्नर बना कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे किसकी, कि जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हो, या मैं ही खुद बता सकता हूँ, या आप ही बताना बच्चे, है ना, कौन था। तो ऐसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसके समय पर कौन था, उसके समय पर कौन था, और उसके समय पर कौन गवर्नर जनरल था। ठीक, तो ऐसे सारे ही जो भी प्रश्न होंगे, यानी जितने भी गवर्नर जनरल होंगे, सब किसमें पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आप बता सकते हो, भारत का पहला गवर्नर जनरल मैंने आपको बता दिया, भारत का पहला वायसराय कौन था ना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फिर आगे पढ़ेंगे बच्चे हम धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, धार्मिक सुधार आंदोलन में हम पढ़ेंगे जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में, हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का क्या है बच्चे, है ना, ब्रह्म समाज, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की क्या करी बच्चे, स्थापना करी। दयानंद सरस्वती का क्या है बच्चे, आर्य समाज। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कैसे बच्चे ब्रह्म समाज को अपना अलग बना लिया। उसके बाद है ना गोविंद राणा डे के बारे में, इन सब के बारे में, मुस्लिमों के आंदोलन के बारे में, पारसियों के आंदोलन के बारे में, किस में पढ़ने वाले हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन में। इसके बाद बात करेंगे किसकी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है बच्चे, फिर गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे चंपारण सत्याग्रह करा गया, कैसे खेड़ा सत्याग्रह करा गया बच्चे, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और कैसे बच्चे हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, यानी प्रमुख रूप से गांधी जी की जो भूमिका रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो हम पढ़ेंगे किसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इसके बाद जो भी बचा हुआ रहेगा बच्चे, वो पढ़ लेंगे हम किसमें, विविध में। किसमें पढ़ लेंगे बच्चे, विविध में। तो आज हम पहली जो क्लास स्टार्ट करेंगे, पहली जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आप हेडिंग डाल लेना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो कहानी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। सिलेबस को समझ लिया, मैंने कहा ना, जब एक एक यूनिट में आपको हल करा दूं, एक एक यूनिट मतलब पहली यूनिट पूरी पढ़ाऊंगा, एक एक यूनिट में बच्चे इसमें अंदर तक आपको लेकर जाऊंगा, उसके बाद इसके सारे प्रश्न हल कराऊंगा, फिर उसके आप नोट्स मेंटेन करना। पहली यूनिट को बच्चे आपको तैयार करना है, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट, ऐसी इसी टाइप से सारी यूनिटों को हम पढ़ते चले जाएंगे, और हमारा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। आपको पता नहीं लगेगी कब कहानी में आप भारतीय इतिहास को बच्चे पढ़ लोगे। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं किससे बच्चे, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से। तो आप सबको पता होगा कि भारत में जो कंपनी आई हैं बच्चे, तो सबसे पहले कंपनी आई कौन सी है, तो मैंने अभी बताया था आपको बच्चे, भारत में सबसे पहले कंपनी पहुंचती है कौन सी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी दो प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि आई कैसे कंपनी, और कंपनी की स्थापना कैसे हुई है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये भारत में आए क्यों हैं बच्चे, क्या मकसद था, कि भारत से ही ना व्यापार करना था, ऐसी क्या ज़रूरतें थी उनकी कि भारत में आकर बच्चे व्यापार कर रहे हैं ना, कि ऐसी क्या ज़रूरतें हुई, ज़रूरतों की आवश्यकता हुई इनकी कि ये भारत में बच्चे आकर व्यापार कर रहे हैं। क्या इससे पहले भारत में व्यापार नहीं करते थे, हाँ करते थे, लेकिन इनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। जो कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र था बच्चे, उस पर है ना अधिकार कर लिया गया, किसके द्वारा, उस्मानिया सल्तनत के द्वारा। आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, पहले हम पढ़ लें कि भारत में कंपनियां कैसे कैसे आई हैं। तो आप सब जानते हैं सबसे पहले जो आगमन हुआ है कंपनियों में बच्चे, उनमें सबसे पहले आगमन हुआ है किसका, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आगमन लिखता हूँ बच्चे, आपको लिखना है यहाँ आगमन, इस प्रकार से कंपनियों का आगमन।
तो कंपनियों के आगमन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले पहुंच रही है कौन सी बच्चे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाल का ही वास्को डिगामा भारत पहुंच रहा है, जो खोज कर देता है किसकी, भारत की। तो भारत कहीं खोआ हुआ नहीं था बच्चे, उसने केवल भारत के समुद्री रास्ते की क्या करी है, खोज करी है। तो बात करते हैं आगमन में, तो सबसे पहले कंपनी आती है कौन सी बच्चे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान से सुनना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचती कब है। तो देखो ध्यान से सुनना, जब आगमन वो लिख के देगा आपको बच्चे आगमन, तो आगमन का आपको क्रम पूछेगा वो से, है ना, आपसे क्या पूछेगा, क्रम, कि इनका सही क्रम क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं पुर्तगाली भारत में पहुंच रहे हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में पहुंचते हैं कौन बच्चे, डच। कौन आते हैं बच्चे, डच। डचों के बाद भारत में कौन पहुंचते हैं बच्चे, अंग्रेज या ब्रिटिश। आप अंग्रेज भी लिख सकते हो या बच्चे क्या लिख सकते हो, ब्रिटिश भी लिख सकते हो। कौन पहुंचते हैं बच्चे, अंग्रेज। क्या अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए थे या डेनिस, तो आप बताओगे अंग्रेजों के बाद आए थे भारत में कौन बच्चे, डेनिस। और डेनिसों के बाद भारत में कौन पहुंच रहे हैं बच्चे, तो आप बताओगे फ्रांसीसी। कौन पहुंच रहे हैं, फ्रांसीसी। भारत में कौन पहुंचते हैं लास्ट में बच्चे, फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले आए थे कौन, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में कौन आए हैं बच्चे, फ्रांसीसी। बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि सबसे बाद में आए हैं कौन, फ्रांसीसी, लेकिन सबसे बाद में जाएंगे कौन बच्चे, पुर्तगाली। जो सबसे पहले आए हैं वो ही सबसे बाद में जाने वाले हैं, देखना जरा। अगर हम बात करते हैं बच्चे किसकी, इनकी डेट की, बार बार आपसे डेट भी पूछी जाती है कि बताओ कौन सा कब किस डेट में आया था। तो अगर हम पुर्तगाली कंपनी की बात करते हैं तो ये भारत में कब पहुंचती है, तो आप बताओगे ये भारत में पहुंचती है बच्चे 1498 में। कब भारत में पहुंचती है, 1498 में। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी कौन गए हैं बच्चे, पुर्तगाली। सबसे बाद में भी कौन गए हैं, पुर्तगाली। इसके बाद डच भारत में कब पहुंचते हैं, ध्यान से सुनना, डच भारत में कब, कंपनी की स्थापना की बात नहीं कर रहा, हम पहले आगमन की बात कर रहे हैं कि कब भारत में इनका आगमन हुआ है बच्चे। फिर ये पहुंचते हैं कब, 1605 में। कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच लोग भारत में पहुंचते हैं। अंग्रेज कब आते हैं बच्चे भारत में, 1608 में। कब आते हैं बच्चे, 1608 में। दोनों में अंतर है बच्चे, अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना और इनके आगमन में। फिर डेनिस, डेनिस की बात करते हैं तो डेनिस आते हैं बच्चे भारत में कब, 1620 में। कब आते हैं बच्चे, 1620 में। इसके बाद फ्रांसीसी भारत में पहुंचते हैं कब, 1600, है ना, आप बताओगे 68 में। कब पहुंचते हैं बच्चे, 1668 में। ठीक, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो बच्चे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। 98 तो देख लेना, 1498 तो सब जानते हो। 98, 05, 08, 20 और 68, ये क्या है, कंपनियों का भारत में आगमन है, ना कि कंपनी की स्थापना। अगर हम बात करते हैं बच्चे स्थापना की, अगर हम बात करते हैं बच्चे किसकी, स्थापना की, तो स्थापना अलग है बच्चे, स्थापना अलग है ना। इनकी स्थापना कब करेगी, इसको आपको ध्यान से समझना बच्चे। दोनों में गलती होती है, दोनों में क्या होती है बच्चे, गलती होती है। गलती कैसे होती है उसको आपको जरा समझना। कैसे, मैंने कहा, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बच्चे स्थापना पढ़ा रहा हूँ, ये क्या स्थापना, और ये पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चे भारत में कंपनियों का, सॉरी ये तो मैंने आगमन लिखा है और ये लिखा है मैंने बच्चे स्थापना। अब स्थापना देखना जरा, यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो होगा बच्चे पुर्तगाली, ये तो कौन होंगे बच्चे, पुर्तगाली, ऐसे होंगे, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या पुर्तगाल लिख सकते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बच्चे यहाँ एक छोटा सा बदलाव होगा, है ना, छोटा सा बदलाव होगा। यहाँ बच्चे डच ना होकर यहाँ क्या आएंगे बच्चे, अंग्रेज। क्या आएंगे, अंग्रेज आने वाले हैं। कि अंग्रेजों की कंपनी पहले आ चुकी थी, लेकिन ये भारत में पहुंचते हैं बाद में, ये भारत में पहुंचते हैं भारत में। मुझे लगता है कि बच्चे आपको कम दिख रहा होगा, है ना, ये आपको कैसा दिख रहा होगा बच्चे, कम। तो बच्चे मैं इसे ले लेता हूँ, अंग्रेज। फिर उसके बाद बच्चे भारत में पहुंचते हैं कौन, डच, सॉरी किसकी स्थापना होती है बच्चे, डच इंडिया कंपनी की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है डेनिस, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है डेनिस। और फिर लास्ट में बच्चे आपको ऐसे ही लिखना है क्या, फ्रांसीसी। क्या लिखना है बच्चे, फ्रांसीसी लिखना है लास्ट में, देख लेना, लिख लेना फ्रांसीसी, लास्ट में लिखना है आपको फ्रांसीसी। अगर हम बात करते हैं इनकी डेट की, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको बच्चे 1498 में ही लिखना है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या लिखना बच्चे, 1498 में। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की जो कंपनी की स्थापना है, हम देखो स्थापना पढ़ रहे हैं, ये स्थापना हुई है कब बच्चे, 1600 में। लेकिन भारत कब पहुंच रहे हैं, आप बताओगे 1608 में। अगर हम डचों की बात करते हैं तो डच देखना, डच ये रहे बच्चे, कहाँ ये रहे डच, ये भारत में आते हैं 1605 में। लेकिन इनकी जो कंपनी है बच्चे, इनकी जो कंपनी है, इसे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, इनकी जो कंपनी है उसका आगमन होता है बच्चे भारत में कब, तो आप बताओगे कंपनी, सॉरी स्थापना कब होती है, तो स्थापना आप बताओगे 1602 में स्थापना होती है। कब बच्चे, 1602 में। दिख रहा होगा आपको, है ना, कब स्थापना होती है बच्चे, 1602 में। फिर डेनिस
आप देखो यहाँ 1620 लिखा है, यहाँ 1668 लिखा है, 4 इसमें से आप घटा दो तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और साथ में ही 1668 में स्थापना होती है बच्चे किसकी, आप बताओगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मैंने कहा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस टाइप से आगमन अलग है और स्थापना कंपनियों अलग है। आगमन में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आपको लगाना है। अगर आपसे पूछे स्थापना तो पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अंग्रेज की, है ना, जो ब्रिटिश शासन है या जो ब्रिटिश कंपनी जो भारत में शासन स्थापित करने वाली है उसकी स्थापना होती है। उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। देखो 98 को तो आप ऐसे लिखा लेना ना, 16 5 में से 5 माइनस कर देना 1600 होगा, यानी 5 माइनस करके 1600, 8 में से बच्चे 6 माइनस कर देना 1602 और बाद वाले में दोनों में से 4 माइनस कर देना। ये क्या निकल कर आ जाएगी बच्चे, इसकी स्थापना निकल कर आ जाएगी। इसको आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही उतार लेना क्योंकि हम शुरुआत यहीं से करेंगे। तो हम बात करेंगे जैसे पुर्तगाली की। पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि भारत में आ क्यों रहे हैं बच्चे, इनका मकसद क्या है, क्या करना चाहते थे भारत में आके, क्या व्यापारी करना चाहते थे या राज करना चाहते थे। पुर्तगाली भारत में पहले आए हैं, फिर भारत में पुर्तगाली शासन अपना क्यों स्थापित नहीं कर पाए, ये सब हम बातों को पढ़ेंगे। और क्यों बच्चे शासन स्थापित कर लिया किसने बच्चे, अंग्रेजों ने। डच क्यों नहीं भारत में शासन स्थापित कर पाए, डेनिश क्यों नहीं शासन स्थापित कर पाए, इन सब के बारे में हम इन्हें बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि इनकी पहली फैक्ट्रियां लगी कहाँ हैं, है ना, वो एक मैप बनाऊंगा पूरा मैं उसमें कि पहली कंपनियां इनकी कहाँ कहाँ लगी हैं, जिससे आपके बच्चे याद हो जाए। मेन है आपको याद कराना कि आप कैसे इन बातों को याद कर सकते हो, तो इस क्रम में आपको बच्चे याद रखना है। तो बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं बच्चे भारत की, बात करते हैं किसकी बच्चे, भारत की बात करते हैं, भारत की। अच्छा ये एक बात जरा सोचकर ये बताओ बच्चे, क्या भारत में अब से पहले अंग्रेज लोग नहीं आते थे, आते थे। तो आप बताओगे भारत में अब से पहले अंग्रेज लोग आते थे, तो ये आते किस रास्ते से किस रास्ते से बच्चे भारत में पहुंचते थे। तो आप यहाँ देखोगे ये वाला जो क्षेत्र बच्चे, ये क्षेत्र है किसका, पाकिस्तान का। ऐसे ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये है बच्चे पाकिस्तान वाला क्षेत्र। आगे की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे, यहाँ से बच्चे ईरान इराक होते हैं ना, ईरान इराक होते हुए तो यहाँ पड़ता है बच्चे यूरोप। यहाँ इस वाले क्षेत्र में क्या पड़ता है बच्चे, यूरोप पड़ता है। क्या पड़ता है, यूरोप पड़ता है इस वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में यहाँ पड़ता है, आगे चल के आप देखोगे यूरोप। ठीक, भारत है, भारत से आगे आप देखोगे यूरोप। और इसके बाद आप यहाँ देखोगे नीचे की तरफ बच्चे, यहाँ इस टाइप से आप नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ क्या पड़ता है बच्चे, ये अफ्रीका है। ये क्या है बच्चे, अफ्रीका है ना। ये क्या है बच्चे, अफ्रीका आपको नजर आएगा। यहाँ क्या नजर आएगा बच्चे आपको, अफ्रीका। अब ये जो क्षेत्र है यूरोप, इस यूरोप में है ना, यहाँ एक शासन स्थापित होता था, एक क्षेत्र पड़ता था जहाँ हम कह सकते हैं बच्चे, है ना, एक अच्छा व्यापारिक क्षेत्र था, एक बहुत अच्छा व्यापारिक क्षेत्र था, है ना। उसको कहते हैं बच्चे, जानते हैं कुस्तुनतुनिया के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, हम कहेंगे बच्चे कुस्तुनतुनिया के नाम से, कुस्तुनतुनिया के नाम से। मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, कुस्तुनतुनिया के नाम से। या हम बात करें छोटी सी कि हम ये कहेंगे कि सिकंदर महान भारत में कैसा आया था बच्चे, इसी रास्ते से आया था, खेवर दर्रे होते हुए भारत में वो बच्चे पहुंचता। यानी अन्य कोई भी लोग जो यूरोप से भारत में आते थे उनका रास्ता क्या था बच्चे, यही रास्ता था भारत में आने का। ठीक, इस कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र में अधिकार हो जाएगा किसका, तो आप बताओगे इस पर अधिकार हो जाएगा उस्मानिया। एक सल्तनत थी बच्चे, उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया ना का क्या हो जाएगा बच्चे, अधिकार हो जाएगा। उस्मानिया सल्तनत का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। जब उस्मानिया सल्तनत का इस पर अधिकार हो गया तो ये जो अंग्रेज थे बच्चे, जो यूरोप के लोग थे, ये यहाँ से व्यापार करने के लिए ऐसे जाते थे और भारत में जाकर मसाले लाते थे। इन्हें मसालों की आवश्यकता है क्योंकि आप सब जानते हैं जो ब्रिटेन है बच्चे या जो यूरोप है उसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है और ये सेवन करते हैं, है ना, दारू का, आप सब जानते हो, मदिरा का, और मदिरा के साथ बच्चे मांस का। तो मांस को अत्यधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए बच्चे मसाले का प्रयोग करते थे। और सारे मसाले कहाँ से जाते थे, अपने भारत से। जब अपने भारत से सारे मसाले जाते थे और सारे मसाले इसी रास्ते से जाते थे, तो अंग्रेज यहाँ आते थे, सॉरी, या हम कह सकते हैं यूरोप वासी यहाँ आते थे, भारत से मसाला खरीदते थे और यहाँ से वापसी वो चले जाते थे। लेकिन जब इस कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र में कहाँ पड़ता बच्चे, आज अगर हम बात करें तो ये बच्चे पड़ता है ना, ये पड़ता है तुर्की वाले क्षेत्र में, जो आज तुर्की हो चुका है उस वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। इस वाले क्षेत्र पर अधिकार हो गया किसका, उस्मानिया सल्तनत का। अब दिक्कत क्या है कि जो कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र है जहाँ तुर्कों का अधिकार हो गया, तो तुर्कों ने इस वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और ये भारत से बच्चे मसाले लाते हैं और उन मसालों को कहाँ ले जाते हैं बच्चे, इस वाले क्षेत्र में। यानी अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया किसने, है ना, तुर्कों ने। और इस मसाले को हम ये कह सकते हैं जब इनका रास्ता नहीं है निकलने का तो इनको बच्चे अत्यधिक, है ना, अत्यधिक
रुपए लेंगे इनसे या अत्यधिक रेट में इनको बच्चे देने वाले हैं। अब ये परेशानी खड़ी हो चुकी थी किसके सामने बच्चे, है ना, यूरोप वासियों के सामने। या तो आप इनसे अत्यधिक महंगा सामान खरीदो, मसाले खरीदो, या आप एक बच्चा नया रास्ता खोज लो। तो ऐसा ही सबसे पहला प्रयास करा गया किसके द्वारा, बार्थोलोमियो डियास के द्वारा। बार्थोलोमियो डियास ये प्रयास करता है कि मैं सबसे पहले भारत की खोज करूंगा और मैं निकलूंगा भारत को खोजने के लिए। तो पूछा जाएगा, तो आप ये देखोगे इस वाले क्षेत्र में बच्चे, यहाँ यूरोप वाले क्षेत्र में आप समझ लेना, ऐसे यूरोप वाले क्षेत्र में आप मैप में देखोगे तो यहाँ पड़ता है बच्चे क्या, पुर्तगाल। क्या पड़ता है बच्चे, पुर्तगाल पड़ता है। क्या पड़ता है बच्चे, यहाँ पुर्तगाल। यहाँ क्या पड़ता है बच्चे, पुर्तगाल पड़ता है। क्या पड़ता है बच्चे, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में मैं उधर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पुर्तगाल से सबसे पहला प्रयास करता है, सबसे पहले चलने का प्रयास करता है बच्चे ऐसे इस वाले रास्ते से, ऐसे होते हुए बच्चे प्रयास करता है और वो पहुँचता है कहाँ, इस वाले क्षेत्र में। वो यहाँ तो आता है, यहाँ पहुँचने के बाद उसे आना कहाँ था बच्चे, थोड़ा सा इसे ऊपर आप समझ लेना है ना, ये थोड़ा नीचे बनना है। उसे आना कहाँ है बच्चे, उसे इस वाले भारत वाले क्षेत्र में आना है। कहाँ आना है, भारत वाले क्षेत्र में। लेकिन मैंने कहा इधर मैं लिखता हूँ बच्चे कि 1487 की बात है। कब, 1487 की। 1487 की बात है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। पूछा भी जाता है बार्थोलोमियो डियास से प्रश्न, बार्थोलोमियो डियास। कहीं डियाज लिखा मिलता है, कहीं बच्चे डियास। बार्थोलोमियो, हाँ, बार्थोलोमियो बच्चे डियास। क्या नाम है इनका, बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास, बार्थोलोमियो डियास। ये सबसे पहले प्रयास करता है भारत की खोज के लिए। ठीक है, जब इनके द्वारा प्रयास करा गया बार्थोलोमियो डियास के द्वारा, तो ये इस प्रकार बच्चे अफ्रीका होते हुए इस वाले क्षेत्र में पहुंच गए यहाँ, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पाए। जब ये यहाँ तक पहुँचे तो हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के लिए यहाँ तक का रास्ता क्या हो चुका है ना, मिल चुका है यहाँ तक का रास्ता। उन्हें बस भारत की खोज करनी है। लेकिन बार्थोलोमियो डियास यहाँ तक तो पहुँचा, आगे नहीं पहुँच पाया। आगे क्या, कौन पहुँचेगा, कौन प्रयास करेगा, सारी बातें अभी, है ना, चर्चा करने वाले हैं। तो जब ये यहाँ पहुँचा तो इस वाले क्षेत्र को बच्चे, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी वाला क्षेत्र है, तो मैं इसको बच्चे यहाँ लिखता हूँ। इसको क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। इसको क्या कहा गया बच्चे, इसको कहा गया, है ना, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा गया, इस वाले क्षेत्र को, जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है बच्चे केप ऑफ गुड होम। क्या कहा जाता है बच्चे, केप ऑफ गुड होम। केप ऑफ गुड होम। और भी नाम है बच्चे इसके, इसको क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होम। और क्या कहा जाता है बच्चे इसको, है ना, इसको कहा जाता है अंतरिप, आशा अंतरिप। क्या कहा जाता है बच्चे, आशा अंतरिप। मतलब एक आशा मिल चुकी है किसको बच्चे, ब्रिटिश के लोग, आशा अंतरिप, ब्रिटिश के लोगों को कि हम भारत की खोज कर सकते हैं, भारत तक हम अपना रास्ता अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते तो हमें जाना क्या है बच्चे, कठिन है। अब ध्यान से सुनना। पुर्तगालियों में मतलब आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछा भी गया है, पीसीएस ने भी पूछा है कि बताओ केप ऑफ गुड होम या आशा अंतरिप की खोज किसके द्वारा करी गई। तो आपको लगाना है बच्चे बार्थोलोमियो डियास। ऑप्शन में वास्को डिगामा भी आता है, गलत मत कर देना वास्को डिगामा के बारे में। ठीक, आगे देखो। 1487 के बाद समय आया बच्चे 1492 का। समय आया कब का बच्चे, 1492 का। 1492 में कौन प्रयास कर रहा है बच्चे अब, तो 1492 में बच्चे प्रयास करा गया किसके द्वारा, एक स्पेन का नागरिक है, एक स्पेन का नाविक है या स्पेन का नागरिक है ना, जिसका नाम है, आप सब जानते हैं कहाँ से आ रहा है, पहले तो ये लिखते हैं स्पेन से। नाम है बच्चे उसका कोलंबस। क्या नाम है बच्चे, कोलंबस। क्या नाम है, कोलंबस। चला था बच्चे इंडिया की खोज में, लेकिन गलती से पहुंच गया कहाँ बच्चे, आप बताओगे, है ना, रास्ता भटकाया, जैसे भी दिशा उसे नहीं समझ में आई, तो कोलंबस कहाँ पहुंच गया था बच्चे, अमेरिका। जब ये अमेरिका पहुंचा, इसने जाके देखा तो ये तो इंडिया तो नहीं है, मैं तो कहीं गलत स्थान पर पहुंच गया हूँ बच्चे। तो उसी ने इस स्थान को कहा वेस्ट की इंडिया। आगे चलकर क्या बन गया बच्चे, वो वेस्ट इंडीज। क्या बन गया, वेस्ट इंडीज। यानी वेस्ट की इंडिया में जा पहुंचा कौन, कोलंबस। तो हम कहते हैं कि कोलंबस ने, आप वेस्ट इंडीज को समझना चाहते हो तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो कैरिबियाई द्वीप पड़ते हैं बच्चे, उन्हीं में है क्या, वेस्ट इंडीज। उसी ने इस वेस्ट इंडीज को पुकारा, है ना, ये कहा ये ईस्ट की इंडिया नहीं बच्चे, ये तो कैसी इंडिया है, वेस्ट की इंडिया। कौन कह रहा है, कोलंबस। और प्रश्न आता है बताओ अमेरिका की खोज किसके द्वारा करी गई, तो कोलंबस के द्वारा। खोज मतलब एक रास्ता, जो समुद्री रास्ता हो जहां आसानी से हम आ जा सकते हैं, जिससे हम आसानी से आ जा सकते हैं, वो खोज कर दी किसने बच्चे, कोलंबस ने। मैं कह रहा हूँ कि मसाले की खोज में भारत में आ रहे हैं कौन, है ना, जो ब्रिटिश, कोलंबस। फिर उसके बाद प्रयास करा गया कोलंबस के बाद, तो कोलंबस से क्या आएगा बच्चे, एक स्पेन का, गलती मत कर देना, पुर्तगाल का मत बता देना, कहाँ का है बच्चे, स्पेन का। और खोज करता है किसकी, अमेरिका की। किसकी खोज करता है बच्चे, ये अमेरिका की। अमेरिका की खोज करी गई है किसके द्वारा, तो आप बताओगे
कोलंबस के द्वारा। बैठे बैठे अगर पढ़ भी रहे हो तो बोलते भी रहना बार बार, नाम याद नहीं होगा, बार्थोलोमियो डियास, बार्थोलोमियो डियास, बार्थोलोमियो डियास, बार बार बोलोगे कोलंबस। कब? 1492 में, 1487 में प्रयास कर रहा है सबसे पहले बार्थोलोमियो डियास। प्रश्न क्या बनेगा? आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होम की खोज कौन कर रहा है बच्चे? बार्थोलोमियो डियास कर रहा है। उसके बाद अब जो भारत के रास्ता या भारत के रास्ते से बच्चे इस रास्ते से सीधा कहाँ पहुंच जाएगा बच्चे? भारत। उसका नाम क्या है? उसने प्रयास करा 1492 के बाद, है ना, 98 में। हम यहाँ लिखते हैं बच्चे 1498 में, है ना, पेन बदल लेते हैं। कब प्रयास कर रहा है बच्चे? 1498 में। 1498 में प्रयास करा गया किसके द्वारा? तो आप बताओगे 1498 में प्रयास करेगा कौन? वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। कौन बच्चे? वास्को डिगामा, है ना। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ जी, ना, वास्को डिगामा। कौन बच्चे? वास्को डिगामा। कब प्रयास करता है? 1498 में प्रयास करा गया बच्चे। कब? 1498 में। बिल्कुल, है ना, ठीक रास्ता निकला। यहाँ से तो यहाँ तक ये पहुँचा, लेकिन उसके बाद यहाँ से आगे भी पहुँच गया कौन बच्चे? वास्को डिगामा। और 1498 में लगभग 17 मई या आपको कहीं 20 मई भी लिखा मिलेगा बच्चे। 17 मई 1498 में ये कहाँ पहुँच गया बच्चे? केरल। कहाँ पहुँच गया? केरल, है ना। 3 जहाज़ों का बेड़ा था, 3 जहाज़ों का बेड़ा लेकर केरल पहुंचा। और केरल के कौन से तट पर बच्चे? कालीकट तट पर। कौन से तट पर? कालीकट तट पर। कालीकट तट पर कौन पहुंचा है बच्चे? वास्को डिगामा। तो हम ये कहेंगे कि भारत की खोज नहीं हुई बच्चे, भारत के समुद्री रास्ते की खोज करिए किसके द्वारा करी गई है? किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा। तो वास्को डिगामा जिसको हम कहते हैं कि भारत की खोज करेगी, तो आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं, भारत की खोज नहीं है, ये समुद्री रास्ते की खोज है ना। जो यहाँ अरबी लोगों ने, हम कह सकते हैं तुर्की लोगों ने यहाँ बच्चे अधिकार कर लिया है। जहाँ यूरोपवासी पहले भारत से व्यापार करते थे, उनका रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। उस रास्ते के बच्चे एक नया रास्ता खोज निकाला है किसने? वास्को डिगामा ने। यानी भारत जाने का रास्ता मिल चुका है किसको? वास्को डिगामा को। हम कह देते हैं कि वास्को डिगामा ने खोज करी है बच्चे। किसने? वास्को डिगामा ने खोज करी है किसकी? भारत की। पूछेगा कहाँ पहुँचा है? कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में, है ना। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। जब ये केरल पहुंचा, जब ये कालीकट पहुंचा, तो आपसे पूछा जाएगा फिर उसके बाद हुआ क्या। तो एक लाइन और समझ लेना कि इसके बाद हुआ क्या। अब जरा एक बात आप खुद समझना कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है बच्चे जमोरिन। कहाँ? केरल का। क्या नाम है उसका बच्चे? जमोरिन। जमोरिन। 2 चीज़ें आपको समझनी है, एक तो जमोरिन के बारे में, एक अरबी व्यापारियों के बारे में। जो अरब के व्यापार थे, अरबी व्यापारी, ये क्या कहते हैं और जमोरिन क्या कहता है ना। जमोरिन बच्चे क्या कहता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो मैंने कहा कि 2 व्यक्तियों को आपको ध्यान से समझना है कि इनके बाद हुआ क्या? व्यापारियों के बारे में, या व्यापारियों के बारे में। तो जमोरिन क्या करेगा? देखो, जमोरिन है वहाँ का एक कह सकते हैं कि छोटा सा शासक। वो शासक अभी, या हम कह सकते हैं अब से पहले जो अरबी व्यापारी थे वो वहाँ से सामान को खरीदते थे, है ना, सामान को खरीदते थे। और कहाँ लेकर जाते थे बच्चे? है ना, ब्रिटेन लेकर जाते थे। हम कह सकते हैं उसमें क्या कहते हैं बच्चे? यूरोप में लेकर जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इनका एकाधिकार था। इनका क्या था बच्चे? एकाधिकार। लेकिन जब जमोरिन को ये पता लगा कि एक नया और व्यक्ति भारत में पहुंच रहा है जिसका नाम है वास्को डिगामा, तो उसका स्वागत करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ से माल खरीदेगा, और माल को लेकर कहाँ जाने वाला है बच्चे? यूरोप। तो 2 व्यक्ति हो गए जो माल को खरीदेंगे, एक तो अरबी लोग और दूसरे होगा बच्चा कौन? पुर्तगाली। एक हो गए अरबी, एक होगा पुर्तगाली। तो फायदा किसको हो रहा है? जमोरिन को। नुकसान किसको हो रहा है बच्चे? अरबी व्यापारियों को। अब जरा समझना, जिसको नुकसान हो रहा है वो उसकी तरफ को जाएगा या बच्चे उसका विरोध करेगा? तो आप कहोगे अरबी व्यापारी उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, और जमोरिन उसका स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जमोरिन को फायदा होने वाला है कि भारत में बच्चे अब व्यापार बढ़ेगा और लोगों में प्रतिस्पर्धा होगी, या हम कह सकते हैं जो व्यापारी हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होगी। वो ज़्यादातर बच्चे भारत से, है ना, कह सकते हैं कि अत्यधिक पैसा देकर सामान को खरीद कर ले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जमोरिन ने क्या करा था बच्चे? वास्को डिगामा का स्वागत करा था। क्या करा था? स्वागत करा था। और उसके बाद अरबी व्यापारियों ने क्या करा है बच्चे? इसका विरोध करा है। क्या करा है? इसका विरोध करा है। किसकी बात कर रहे हैं? वास्को डिगामा की। तो इसके बाद बच्चे एक एक कंपनियों का हम समझेंगे। पहले पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगाली कैसे भारत में आते हैं और कैसे भारत से बच्चे विदा हो जाते हैं, और कैसे डच आते हैं, कैसे डच भारत में बच्चे शासन स्थापित करते हैं, और कैसे डच भारत से चले जाते हैं। अंग्रेज, मुख्य रूप से में बच्चे अंग्रेजों की पढ़ना है, उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना है जिसने भारत पर क्या करा है? शासन करा है। फिर उसके बाद बच्चे डेनिस कुछ समय तक रहे भारत में। डेनिसों ने कैसे भारत में अपना शासन स्थापित करा, ठीक है, कैसे डेनिसों ने भारत में अपना शासन स्थापित करा। और फिर उसके बाद बच्चे फ्रांसीसियों के बारे में। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इस कहानी को कि कैसे इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित करी, और उसके बाद, है ना, एक एक के बारे में कि पुर्तगाली
और उसके बाद बच्चे डच ये कैसे अपने शासन को स्थापित करते हैं, कैसे भारत से व्यापार करते हैं और कैसे भारत से बच्चे ये विदा हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जितना हो सके बच्चे आप शेयर करना, जितना हो सके है ना अपने दोस्तों को बताना कि इस प्रकार से बच्चे हिस्ट्री पढ़ी जाती है, इतिहास को इस टाइप से समझा जाता है। मैंने कहा ना, आप नोट्स बनाना और एक यूनिट पूरी लिखना, और जब इस यूनिट के मैं प्रश्न कराऊँ ना, 100 हो 150 हो 200 सारे प्रश्न मैं हल कराऊंगा। और जब तक ये यूनिट आपके समझ में नहीं आ जाएगी ना बच्चे, जब तक मैं आपको है ना मैं ये कहूँगा कि जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं करने वाला, जब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक आपके बच्चे ये समझ में नहीं आ जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक है ना। सभी को